दोस्तों नमस्कार। ट्रिकी मैथ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जयवीर सिंह। पिछले वीडियो में हमने आपको जोड़, बाकी, गुणा और भाग के बारे में चर्चा की। अब हम आपको उससे अगला टॉपिक एलसीएम की तरफ लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। दोस्तों, एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसे समझने से पहले कुछ शब्दावली है, उसे समझना बहुत आवश्यक है। जैसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, तो इनमें कुछ शब्द छिपे हुए हैं, अपवर्त्य और अपवर्तक, समापवर्त्य और समापवर्तक। इन चीज़ों की ये क्या होता है, इनकी अगर हमें जानकारी होगी तो हम आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक यानी गुणज, जिसे मल्टीपल कहते हैं। अपवर्तक क्या होता है, जैसा कि स्क्रीन पे लिखा है अपवर्त्य, अपवर्त्य गुणज, मल्टीपल जिसको कहते हैं। ये क्या होता है कि दी गई जो संख्या हमें दी होती है, उस संख्या के पहाड़े होते हैं, उस संख्या के पहाड़े होते हैं। जैसे हम कहें कि 4 के अपवर्त्य निकालिए, तो 4 के अपवर्त्य निकालने के लिए हम 4 का पहाड़ा पढ़ देंगे। 4 के अपवर्त्य होंगे 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ऐसे पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। 20, 24, 28, आगे और भी आते चले जाएंगे। मतलब आगे अपवर्त्य आते चले जाएंगे, लेकिन उन अपवर्त्यों की कोई निश्चित सीमा नहीं है, अनंत तक जा सकते हैं। इसी प्रकार से 12 के अपवर्त्य निकालेंगे तो 12 का पहाड़ा पढ़ देंगे। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 पर छंगे 72, और भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि अनंत तक जाएंगे। तो ये अपवर्त्य होता है। अपवर्त्य का मतलब होता है उस संख्या के पहाड़े पढ़ना, उस संख्या के पहाड़े पढ़ना। अब यहाँ से हमें 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं। देखिए, जैसे हमने 4 के अपवर्त्य निकाले, सबसे पहला अपवर्त्य था उसका 4। इसी प्रकार से 12 के अपवर्त्य निकाले तो सबसे पहला अपवर्त्य था 12, और अंतिम अपवर्त्य अपन को मालूम नहीं है, कहाँ तक संख्या जाएगी ये अपन को मालूम नहीं, अनंत तक जा सकती है। अर्थात अंतिम अपवर्त्य अपन निकाल नहीं सकते, बड़ा और अंतिम अपवर्त्य अपन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से 3 पॉइंट हमें मिलते हैं कि पहला अपवर्त्य, संख्या का पहला अपवर्त्य खुद वही संख्या होती है। जैसे 4 के अपवर्त्य निकाले तो 4 का पहला अपवर्त्य 4 ही है, 12 का पहला अपवर्त्य 12 ही है, अर्थात पहला अपवर्त्य संख्या खुद होती है। दूसरा पॉइंट है अंतिम अपवर्त्य, यानी बड़ा अपवर्त्य नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो अनंत तक जा सकते हैं। अनंत तक कोई सीमा नहीं है संख्याओं की, अनंत तक जा सकते, बड़ा अपवर्त्य अपन नहीं निकाल सकते। तीसरा पॉइंट यहाँ से ये निकल के आ रहा है, अपवर्त्य संख्या के बराबर या संख्या से बड़ा होता है। कैसे? जैसे कि 4 के अपवर्त्य अपन ने निकाले, 4 का पहला अपवर्त्य 4 है और दूसरा अपवर्त्य 8 है, 12, 16, 20, 24, 28, अर्थात 4 के अपवर्त्य जो निकाले तो संख्या पहली 4 है, उससे बड़ी संख्या है, सारी संख्याएं 4 से बड़ी हैं, अर्थात अपवर्त्य संख्या के बराबर या संख्या से बड़ा होता है। ये तो हमने अपवर्त्य समझा। अब दूसरा शब्द होता है अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है? जिसे कि गुणनखंड कहते हैं और इंग्लिश में फैक्टर भी कहते हैं। अपवर्तक दी गई संख्या प्राप्त संख्याओं के पहाड़े में होनी चाहिए। जो संख्या हमें दी जाती है वह संख्या जिसके अपवर्तक निकालने उन संख्याओं के पहाड़े में आनी चाहिए वो संख्या। जैसे 4 के अपवर्तक निकाले हमने, 4 के गुणनखंड किए तो 4
1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। इस प्रकार से 4 के अपवर्तक 1, 2 और 4 हुए। 12 के निकाले हमने तो 1 के पहाड़े में भी 12 आता है, 2 के में भी आएगा, 3 के में आएगा, 4 के में आएगा, 6 में आएगा और 12 में आएगा। अर्थात जिन संख्याओं के पहाड़े में जो संख्या आएगी वो उसी के अपवर्तक कहलाएंगे, यानी गुणनखंड कहलाएंगे। अब यहाँ से भी हमें 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं। देखिए, पहला अपवर्तक हर प्रत्येक संख्या का एक ही होता है। यहाँ देखिए 4 के अपवर्तक में निकाला तो पहला अपवर्तक एक निकला। इसी प्रकार से 12 के अपवर्तक निकाले, उसका भी पहला अपवर्तक 1 निकला। इसी प्रकार से अन्य संख्याओं के भी निकालेंगे तो पहला अपवर्तक हमेशा 1 ही निकलेगा। और अंतिम अपवर्तक वह खुद संख्या होती है। 4 के अपवर्तक लास्ट संख्या 4 है और यहाँ भी 4 है, तो यानी कि अंतिम अपवर्तक संख्या खुद होती है। चाहे कौन सी भी संख्या का अपवर्तक निकालें तो अंतिम अपवर्तक खुद स्वयं संख्या होती है। 4 का 4 होगा अंतिम, 12 का 12 होगा, 6 का 6 होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट निकलता है अपवर्तक संख्या से छोटे या बराबर होते हैं। देखिए, अपवर्तक 12 है संख्या, ये सभी संख्याएं जो अपवर्तक गुणनखंड निकले हैं वो सभी 12 से छोटे ही हैं। अर्थात अपवर्तक जितने भी निकलते हैं वो संख्या से छोटे होते हैं। ये तो हमने अपवर्त्य और अपवर्तक के बारे में जाना। अब शब्द आता है समापवर्त्य, यानी ये 2 शब्दों से मिलकर बना है समापवर्त्य, सम धन अपवर्त्य। कहने का मतलब ये है कि ये समापवर्त्य 2 से या 2 से अधिक संख्याओं के लिए लागू होता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कॉमन संख्या, वैनिष्ट संख्या, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कॉमन संख्या। और अपवर्त्य क्या होता है? संख्या का पहाड़। जैसे कि देखते हैं 4 के अपवर्त्य निकाले हमने, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। इसी प्रकार 6 के अपवर्त्य निकाले, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। अब इनमें दोनों संख्याओं में कॉमन कौन कौन सी संख्या है? देखिए, यहाँ पे 12 इसमें भी आया, 12 इसमें भी आया, यहाँ पे 24 इसमें भी आया, 24 इसमें भी आया, यहाँ पे 36 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जो संख्याएं दोनों संख्याओं में या अधिक संख्या हो, उन सभी संख्याओं में कॉमन हो, वैनिष्ट हो, तो वही संख्याएं उन संख्याओं के समापवर्त्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर 4 और 6 के समापवर्त्य कौन कौन सी संख्या कॉमन है? 12, 24 और 36 होंगे। ठीक है। अब बात आती है समापवर्तक। अभी तो समापवर्त चल रहा था, अब बात आती समापवर्त। समापवर्तक क्या होता है? समधन अपवर्तक। ये भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए चलता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं में ओमाइनिस्ट अपवर्तक संख्या होती है। जैसे 4 के अपवर्तक निकाले हमने 1, 2, 4, 6 के अपवर्तक निकाले 1, 2, 3, 6। यहाँ पर देखते हैं 1 दोनों में कॉमन है, 2 भी है कॉमन दोनों में, और कोई संख्या कॉमन नहीं। इस तरह से 4 और 6 के अब समापवर्तक 1 और 2 ही होंगे। तो एलसीएम समझने से पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट जो शब्दावली है उनके बारे में समझा। अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, समापवर्त्य क्या होता है और समापवर्तक क्या होता है। दोस्तों, एलसीएम अब अगले वीडियो में देखेंगे अपन। यहाँ पर हमने उससे पहले की जो शब्दावली थी उसके कॉन्सेप्ट को समझा। अगले वीडियो में लघुत्तम समापवर्त्य या एलसीएम के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक, गुड नाइट।